तो इस तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि हम और मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं 1 to 1 करूँगी, क्योंकि ग्रुप में भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी ये एक रिसर्च चल रही है मेरे अंदर से ही कि मुझे कुछ-कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम ब्रीदिंग थेरेपेटिक्स करते हैं, ब्रीदिंग साइकिल्स का पैटर्न्स हमारे सेट होते हैं। उनको समझने के लिए हमें खुद में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस चाहिए और साथ में बस हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि मेरी फिजिकल बॉडी पे वो चीज़ आ रही है जो मेरे चारों तरफ मेरी एस्ट्रल बॉडी मुझे बता रही है। और एस्ट्रल बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन जो है हमारी कॉज़ल बॉडी से होता है। हमारी डायरेक्ट कॉज़ल बॉडी, क्योंकि कॉज़ल बॉडी हमारे पोर्टल खोलती है। कॉज़ल बॉडी के अंदर ही हमारे प्रारब्ध छुपे हुए हैं। तो अब प्रारब्ध तो ठीक है छुपे हुए हैं, ठीक है। अब प्रारब्ध छुपे हुए हैं, ओके। हमने कुछ ऐसा किया है जो प्रारब्ध लेकर आए। लेकिन अभी अगर हमें अवेयरनेस खो देंगे, तो वो प्लस और हो जाएँगे। तो हमारे पास वो प्रारब्ध आएँगे, सिखाने के लिए आते हैं और फिर हम अगर उस अवेयरनेस में हैं, तो वो चले जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। जो तकलीफ आती है, वो धीरे-धीरे अगर हम अवेयरनेस में हमें हमें जो करेक्शन करनी है, फिर वही एग्ज़ाम्पल आएगा कि मान लो कोई आता है, एक बड़ा आसान सा एग्ज़ाम्पल है इसलिए मैं ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोई आ गया, हमें नाक चढ़ गई, कहाँ से प्रारब्ध खत्म हो गया बताओ? नहीं होंगे, नहीं हो सकते। मेडिटेट कर लो आप, पिरामिड भी लगा लो सिर के ऊपर, बड़े पिरामिड में बैठ जाओ, नहीं होगा कुछ। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। होगा जब जब हम मेडिटेट करेंगे, जब हम रियल में मेडिटेशन के बाद जो हम अपनी बॉडीज़ को समझने लगे हैं, 5 बॉडीज़ को समझने लगे हैं, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाएँगे, तब होगा, तब बदलाव होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता, है ना? तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी। बहुत प्यारा आपने ज्ञान दिया जो हम सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को हीलिंग विदाउट मेडिसिन। बहुत बहुत नेक काम है। और जब आप बता रहे थे वो एक्सरसाइज, तो मैं मॉर्निंग के टाइम में जब बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ तो यही अपने फाशा के लिए बहुत कुछ करती हूँ। तो अब उसमें मैं ये जरूर इंक्लूड करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा हार्ट चक्र और कितना एक्सपैंड हो गया है। तो थैंक यू। और बहुत इजी प्रैक्टिसेस हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज का एक न एक महत्व रहता है। अ, अगर आप किसी के बारे में लव फील करते हैं, आप आंख बंद करके उसके लिए सिर्फ एक प्यार की भी अनुभूति करते हैं, तब भी आप देखिए कि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। क्योंकि मैं जब बहुत मेरा मूड खराब हो जाता है तो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या अपनी बेटी को याद करके या अपने सन को याद करके उनको हक करके वो एक विजुलाइज करती हूँ और मेरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है उस लव की तरफ। फिर वो जो भी प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में वो चलने दो, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। ये तो मैंने देखा है कि सिर्फ बस आंखें बंद करो, विजुलाइज करो अपने जिनको भी मी के अंदर घुसा रहे हो उनको प्यार करने का। आपने जो सबसे पहले प्रैक्टिस बताई मी के बाद नॉट मी वाले लोग को भी लाने की, मैंने लाया 2-3 लोग को। मेरा उनसे कोई बैर नहीं है, मैंने उनको फॉरगिव कर दिया है। वो अपनी जर्नी में है, मैं अपनी जर्नी में हूँ। हम दोनों के रास्ते अलग है, पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई एक विशेष फीलिंग नहीं आई। अ, मैं ऑथेंटिकली आपको बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसे कोई विशेष फीलिंग नहीं आई कि वो मेरे दायरे में आ गए। क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करती हूँ। और रूपर्ट स्पारिया की मैं बहुत अच्छी एक चीज फॉलो करती हूँ, एक सेंटेंस जो मैंने आपको बताया भी था कि आप किसी को लाइक करो या ना लाइक करो, प्यार सबको करो। अब जब यूनिवर्स ने उनको इस पृथ्वी पे भेजा है तो किसी पर्पस के लिए भेजा होगा। मैं कौन होती हूँ जज करने वाली। तो वो सब चीजें लगी। और रही बात आप फ्रेग्रेंस की जो बोल रहे थे,
मैंने एक मास्टर की जर्नी को शेयर करते समय 5 दिन जब मैं नोट्स बना रही थी तो मेरे को एक बहुत तेज सुगंध आती थी, और मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि वो क्या है। तो मुझे थियोसॉफी में ही इसका आंसर मिला था कि इट इज द फ्रेग्रेंस ऑफ योर सोल। बाकी किसी मास्टर ने मुझे नहीं बताया। तो आज मुझे उतना नहीं लगा, शायद मैं, पता नहीं, मुझे उतनी फ्रेग्रेंस नहीं लगी। प्रैक्टिस करूंगी और आपको बिल्कुल रिपोर्ट करूंगी। बाकी आपके जो मसाज वाले हैं या दूसरे हैं प्रैक्टिसेस, वो सब मैं कर रही हूँ। आपने जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में बताया, तो उसका एक ब्रीदिंग पैटर्न बहुत फेमस है आजकल। हम्म। कोई कहता है 4:2:6, और रंजीत सर हम लोग को बता के गए हैं 6:2 मतलब 6 तक के ब्रीदिंग लेनी है, फिर 2 मिनट्स होल्ड करना है, फिर 8 मिनट्स तक के निकालना है, फिर 2 मिनट्स होल्ड करना है। तो वो जो टेक्निक है ब्रीदिंग का, उससे एचआरवी का कितना फर्क पड़ता है? आई थिंक उसका मुझे नॉलेज नहीं है। एचआरबी के साथ उसका जो ब्रीदिंग का है, जो आप कह रहे हैं ना। आप अगर, क्योंकि मैंने गूगल में बहुत सर्च किया है हम्म। एचआरवी ब्रीदिंग टेक्निक, क्योंकि इसकी बहुत बेनिफिट्स बता रहे हैं। एथलीट्स लोग को कराया जाता है कि उनकी एनर्जी, स्टेमिना सब बढ़ता है और आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है, बहुत बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो हम्म। इसलिए मैं रिसर्च करी थी, तो पूरे गूगल में भरा हुआ है एचआरवी ब्रीदिंग पैटर्न। हम्म। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ठीक है, अगर आपको जब भी इसके बारे में आप जब तो जाएंगे। ज्यादा नहीं पता है। रीजन ये है कि ना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है जैसे, और हम्म। साथ में जो ये ब्रीदिंग पैटर्न हम बनाते हैं, अ, मतलब मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि ना, जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है, हम्म। और ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, ये हमारी फिक्स नहीं हो सकती। मतलब मान लो हम प्रैक्टिस भी करें, जैसे 1:4:2 का रेशो बताया है कि ये पूरक है, और ये कुंभक है, और ये रेचक है। इसी तरह एचआरवी में भी ये जो ब्रीदिंग पैटर्न से ये बता रहे हैं। हम्म। लेकिन इसमें मेरा कहना ये है कि क्योंकि हमारा ना हमेशा सुप्रामेंटल जो बॉडी है, या बॉडी ऑफ लॉ है, वो ना कनेक्टेड होती है। तो उसमें ना कभी कभी जो हमारी तमस और रजोगुण के जो हमारे प्रारब्ध हैं, या मतलब कभी कभी उदासी आती है, कभी हम्म। कभी हमें एंजाइटी आती है, अ, मतलब अलग अलग तरह के भाव आते हैं, वो भाव शरीर है ना। तो उस भाव शरीर में ना अपने जल्दी से अपने आप को शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब मेरा मानना है। और साइंटिफिकली मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकती हूँ कि ना, हमारा जो लोअर ब्रेन है, या हम उसको कहें कि पॉन्स और मेडुला है, वहां पे हमारे ना सेंटर है ना। हम्म। हमने ये बात पहले भी की थी कि ना, हाँ। हम इसको धक्के से 1:4:2 नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे वो सेंटर है, वो अपने अकॉर्डिंगली ऑटोनोमसली काम करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने स्पोर्ट्स में जाना है, कर ले, अपना जो भी प्रैक्टिस करना है वो कर सकता है। लेकिन जो हम डेली रूटीन में जो काम करते हैं, उसके साथ एक नॉर्मल ब्रीदिंग रहे, तो वही ज्यादा अच्छी है। तो संगीता जी, मैं बड़ा मुश्किल में पड़ गई। मैंने कहा मैं 10 मिनट करूंगी रोज, तो वो 6 सेकेंड तक के, मतलब आपको काउंटिंग करनी पड़ती है, फिर 2 मिनट होल्ड करो, फिर 8 सेकेंड्स एक्सेल करो, फिर 2 मिनट्स 2 सेकेंड्स रोको। तो मेरे को लगा जो आपने कहा था ना, कॉन्शियस ब्रीदिंग, है ना, उसको मैं थोड़ी सी डीप कर लेती हूँ। हम्म। मतलब थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीजन जाए करके, थोड़ा डीप लेके अपने नेवल में ही ध्यान देके, क्योंकि एब्डोमिनल ब्रीदिंग को जैन योगा भी बहुत मानता है और लॉट से भी बहुत मानते थे। तो मैं 10 मिनट्स वो करना बेटर पसंद करती हूँ बनस्बत गिनने के कि 4:2:6 ये ऐसे। आपका फिर वो मिक्स हो रहा है ना, मतलब 1:4:2 हम लोगों के लिए नहीं है। 1:4:2 जब है, जब आप 5 साल 10 साल प्रैक्टिस में आ जाओ, आपका ऑटोमेटिकली होएगा वो क्रिया नहीं है। मतलब आप समझिए कि केवल हाँ। कुंभक आप डालेंगे ना नेट पे, हाँ। केवल कुंभक की इतनी सारी प्रैक्टिसेस है। केवल कुंभक ऐसे नहीं आता, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका यही नहीं पता कि आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो। हाँ, वो पता ही नहीं केवल चलता। कुंभक है, वो केवल कुंभक।
केवल कुंभक वो है जब आप मेडिटेशन में आपकी ब्रीदिंग का पता ही नहीं, वो केवल कुंभक होता है। तो हमने उसको, मतलब जो लोग हैं वो उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो नॉर्मल जैसे आपकी ब्रीदिंग है, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, वो बेस्ट ब्रीदिंग है। नहीं, और ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो सब आपकी एचआरवी को बढ़ाने में मदद करेंगी, है ना? 100%। तो वो बल्कि बेटर है। आप थोड़े जॉइंट्स के प्रैक्टिस वो भी हो जाएंगे, मूवमेंट्स भी हो जाएंगे, और हार्ट चक्र भी हो जाएगा। मतलब साथ में आप मूवमेंट करो। अब जैसे हम मूलाधार चक्र के ऊपर आएंगे, तो मूलाधार चक्र की एक्सरसाइज भी साथ, सांस के साथ चलेगी। आपकी लेग साथ में चले, साथ पे एक्सरसाइज चली। अगर वो एक्सरसाइज आपने सांस के साथ नहीं की, तो आपके चक्रास ही एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि है तो वाइटल बॉडी का ही पार्ट। वाइटल बॉडी का मतलब प्राण में शरीर। अब हाँ, प्राण में शरीर में प्राण ही काम नहीं कर रहा, हम वैसे टांगों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो कहाँ से चक्र ओपन, है ना? ये काफी डीप है। मैं इसकी प्रैक्टिस मैंने की है, तो वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही नहीं नहीं, कई लोगों को अपना एचआरवी ब्रीदिंग टेक्निक से भी फायदा हुआ है, तो वो अपनी जगह सही है। हूँ। अपनी जगह ठीक ये है। सूट नहीं किया, तभी मैंने फिर भी एक बार कंफ्यूजन था तो मैंने आपसे पूछा। तो हम्म। आज क्वेश्चन लूं या यहीं पे हम रोक दें, अगली बार लेंगे आप? 6:33। आई थिंक काफी हो गया है टाइम तो। तो चलिए फ्रेंड्स। आप देखो, आप अगर ले सकते हो तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसी मैम मुस्कुरा रही है, ऊपर एक मैम मुस्कुरा गैलेक्सी रही भी है। है, और गैलेक्सी सब सब स्माइलिंग फेस में आज। आपने कमाल आपने ही हाथ ऐसा चक्र किया है। खोल दिए ना सबके। यस, आपने इतना बढ़िया बताया ये है सब काम कुछ। क्यों नहीं करते हो? क्या सोचेंगी संगीता जी कि सारे ब्लैक खिड़कियां इनकी बंद रहती हैं? इतने सुंदर आप लोग को प्यारी सी मुस्कान के साथ ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, तो अपने को छुपा के क्यों रखना? अरे हम जैसे हैं, यूनिक हैं। यस यस, गुड गुड गुड। थैंक यू फ्रेंड्स। कुछ एक थैंक यू फ्रेंड्स सुनीता जी। बोले। यस, रेनू जी, अनम्यूट करिए। संगीता जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे ये एक्सरसाइज करते हैं अपने, तो इसमें ब्रीदिंग को जैसे अब लेते टाइम पेट फूलना चाहिए और ब्रीदिंग छोड़ते टाइम पेट अंदर जाना चाहिए, इसमें भी बस बिल्कुल। यही क्वेश्चन, ऐसे ही होना चाहिए ना? हाँ, जब हाथ ऊपर जाएंगे या हाथ हाँ दूर हाँ, जाएंगे, तो ओके पेट फूलेगा ओके। ना। और और जब हम जब हाथ आप पास में लेके ब्रीदिंग जाओगे, छोड़ेंगे, हाँ ओके सांस छूटेगा, ओके ओके, पेट पेट अंदर जाएगा। अंदर जाए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू जी। यस, अनुषा जी, आखिरी। गुड इवनिंग मैम। एक क्विक क्वेश्चन था। मैंने बहुत नोटिस किया पहले योगा जब भी प्रैक्टिस कर रही थी मैं, उन लोग जब प्राणायाम करते थे, प्राणायाम वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। मतलब कॉन्शियस जो वो बोलते थे बहुत डिफिकल्ट होता था। जब मेडिटेशन शुरू किया था एक्चुअली, जब भी ज्ञान भारत की बात सुनी थी मैं, एंड वो जब भी प्रैक्टिस किया वो बहुत इजी था। तो मुझे हमेशा उस चीज से डर था। आई जस्ट वांटेड अ क्लैरिटी, ऐसे क्यों होता है? मतलब प्राणायाम करने के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है थोड़े टाइम के बाद इधर कोई किसी ने ऐसे गला दबा दिया है, मुझसे और नहीं होगा ऐसा। ऐसे क्यों होता है? तो अभी भी मैं अगर कॉन्शियसली अगर कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे सांस नहीं लिया जाएगा, बट अनकॉन्शियसली जैसे रिलैक्स्ड हूँ तो हो जाता है। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों होता है ऐसा? नहीं, मुझे ना आपका मतलब लिटिल बिट क्वेश्चन समझ नहीं आया, कि जैसे आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन के बाद अम, मैं बोल रही हूँ हाँ, मेडिटेशन मेरे लिए बहुत इजी है। ठीक है। ठीक है, रिलैक्स होके ब्रीदिंग करना बहुत इजी है। मैंने रियलाइज किया कि मेडिटेशन में आप अटेंशन फोकस नहीं कर रहे हो, आप बस अपने आप को छोड़ रहे हो। ठीक है। योगा में जो प्राणायाम सिखाते थे, जो हम्म। जो बोलते थे कि इनहेल एंड एक्सहेल, वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। हम्म। तो इनहेल एक्सहेल थोड़ी देर के बाद, जब मतलब अनुलोम विलोम सब थोड़ी देर के बाद करते थे, तो वो बोलते हैं ना 8 8 पॉइंट्स तक, तो 8 पॉइंट्स में 4 पॉइंट में मेरा दम घुट जाता था, ऐसे हो जाता था। हम्म। तो वैसे वैसे क्यों इसीलिए मुझे हमेशा लगता था। मैम, प्राणायाम जो है ना, मतलब हम जो प्राणायाम, सभी एक जो प्राणायाम की थ्योरी चली है,
जैसे आसन है, प्राणायाम है, ये ना बहुत स्लो प्रोसेस की चीजें हैं ना। अनुलोम विलोम भी, जैसे अब अनुलोम विलोम भी अगर कोई करता है तो उसको इतना फास्ट करता है। फास्ट करने की चीज ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का जो साइंस है वो यही बताता है कि आपका जो प्राण में शरीर है, प्राणायाम का मतलब जो प्राण में शरीर, अब उसमें अगर आप बहुत फास्ट करेंगे तो बात नहीं बनती है। और एक्चुअली हम जैसे कपालभाति करते हैं, हम्म हम अनुलोम विलोम करते हैं, वो हम्म तेज करने की चीज है ही नहीं। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि होना चाहिए। अब नाड़ी शुद्धि हुआ नहीं, डायरेक्ट पहुंच गए कपालभाति पर। हम्म नाड़ी शुद्धि का मतलब है कि आपके दोनों नॉस्ट्रिल से जो सांस है वो चलनी चाहिए। अब हम्म नाड़ी शुद्धि में सांस चली नहीं, है ना, पेट साफ है नहीं और रोटी खा रहे हैं, तो पहले नाड़ी शुद्धि करिए। नाड़ी शुद्धि ही ओवरऑल एक ही बहुत है, और प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। और बहुत स्लो करना है, कि देखो अभी एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात हो रही थी। हम्म अब अनुलोम विलोम में कितने लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, सांस को खींचते ही नहीं है, वो इधर से सांस को खींचा फिर इधर निकाल दिया। उनको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, दिमाग इधर चल रहा है। मेडिटेशन में क्या होता है कि मेडिटेशन में जब आप रिलैक्स्ड होते हो तो आपके ना जो मतलब कि जो भौतिक शरीर है, हम्म प्राण शरीर है, जो मन शरीर है, वो ना उल्टे सीधे होते हैं। जैसे आपने मेडिटेशन आंख बंद किया, आप एक एक ऑटोमेटिकली आप एक बैलेंसिंग स्टेट में आ गए, अलाइनिंग स्टेट में आ रहे हो। जैसे जैसे आप सांस लेते रहोगे, छोड़ते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, आपकी एक एक बॉडी है फिजिकल, उसके साथ ही इधर प्राण गया हुआ था, आ गया यहाँ पर। फिर वो मनस इधर उधर भटक रहा था, वो भी यहाँ पे आ गया। तो वो ऑटोमेटिकली इतना आप रिलैक्स हो रहे हो कि सारी बॉडीज की अलाइनमेंट शुरू हो रही है। होती वो प्राणायाम में भी है, लेकिन प्राणायाम में ये है कि पहले नाड़ी शुद्धि कर लो, उसके बाद आप उसको, उसके बाद फिर जो भी आपको प्राणायाम करने हैं, चाहे शीतली है, शीतकारी है, आपको कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, बट उसका प्रॉपर वे होना चाहिए। अब हम दिमाग वहां पड़ा है कि नलका बंद करना है, हाँ कर रहे हैं यहाँ पे अनुलोम विलोम। तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। इसीलिए हमारा जो है ना, मतलब गला भी घुटेगा, पेट भी घुटेगा, इम्बेलेंस भी फील होगा हमें ना। तो लेकिन प्राणायाम बिल्कुल अलग करने की चीज है। और हम्म अगर हम करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली जो वाइटल बॉडी का एरिया है ना, वो क्लींजिंग तो करता है। correct. देखो पेशेंट के ऊपर रिसर्च है, मैं पेशेंट के ऊपर रिसर्च इसीलिए कर रही हूँ कि मेडिटेशन जो लोग हैं ना वो जल्दी सी ग्रस्त नहीं करते। अब धीरे धीरे उनको हम आंख बंद करके बिठाते हैं, वो कहते हैं जी इतनी देर तो नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप 5 मिनट करो, 7 मिनट करो, आपको नहीं अच्छा लगता आंखें खोल लो, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उसकी जर्नी है वो। हम्म ना तो कम से कम प्राणायाम से उसकी वाइटल बॉडी तो क्लीन हो रही है। और ये इतने सारे अब जो रिसर्चेस मैं खुद अपने पर्टिकुलरली देख रही हूँ, तो मुझे एक स्ट्रेंथ मिल रही है कि यस, हम बिना मेडिकेशन के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, है ना। हम्म ओके थैंक यू सो मच मैम ब्यूटीफुल सेशन एज यूजुअल थैंक यू थैंक यू। तो संगीता जी, एक और हैंड रेज हो गया, अब आप बताइए। लीजिए। हाँ तरुण जी, और थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ जी नमस्कार मैम। मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नींद में चले गए और सांस लेनी भी नहीं पता चल रही, मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो वो सही प्रोग्रेस है? गर्दन आगे की तरफ झुकी, कई लोग कहते हैं नहीं पीछे रहनी चाहिए, तो सांसों पे ध्यान देते देते हम एक गहरी अवस्था में या नींद, तो वो सही प्रोसेस है? हाँ हाँ, आने दो ना, जैसे चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। गर्दन इधर गिरेगी तो भी कोई बात नहीं, पीछे गिरेगी तो भी कोई बात नहीं, आगे गिरेगी तो भी कोई बात नहीं, नहीं गिरेगी तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि बॉडी के अंदर जो सटल बॉडीज है ना, उसके साथ जो ऊपर हायर कॉन्शियसनेस है, वो उनका काम है। हमारा काम तो जस्ट आंख बंद करके बैठना है, हमारा और कोई रोल नहीं।
बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप शुरू करते हैं तो ना सिर दीवार के नहीं टच करना, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं। नींद आ जाए तो भी कोई बात नहीं। सोल इतनी जर्नीज करके आती है, उसको थकावट लगती है तो सोएगी, और उसको जब थकावट खत्म हो जाएगी तो अवेयरनेस में आ जाएगी। बहुत सिंपल है। नींद आती है सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ओके। तो देखिए, किसी ने आपको रिमाइंड भी करा दिया कि विशुद्ध प्रेम से खत्म किया जाए। अच्छा, चलो एक दो लाइन देखते हैं। तो अब देखो क्या वो कहते हैं कि जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो लागत, है ना। मतलब विरह अग्नि है ये, विरह अग्नि है। विरह अग्नि वो होती है कि जब नई नई शादी होती है तो हस्बैंड कहीं चला जाता है तो दिल करता है कि वो वापस आ जाए, है ना। ऐसे ही होता है ना कि अभी आ जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। ये विरह है, लेकिन ये तो हस्बैंड के लिए है। अब ये विरह, रियल में विरह तब होता है जब आप सबके अंदर वही स्पार्क देखो, उतना ही प्यार उमड़े, तब है वो, तब विरह की बात आती है कि ये जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो लागत। क्यों? अब देखो आप, इस पल मैंने देखा था 12:01 पे मैंने तेरा मुख देखा, और 12:02 पे मुझे फिर से एक तड़प पैदा हो रही है। जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो लागत। तो 12:01 पे जो देखा और 12:02 पे तेरा मुख देखा, वो नया लग रहा है मुझे। इतना प्यार है, इतना प्यार है। और हम बोर हो जाते हैं, बात करी, अब देखो उम्र बढ़ती चली जाएगी तो बोरियत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे तो विशुद्ध प्रेम एक रस बोल रहा है, ऐसा प्रेम जो एक रस है, आज भी वैसा ही है, और 100 साल के बाद भी वैसा ही है, और 100 जन्मों के बाद भी वैसा ही। ये है विशुद्ध प्रेम। तो एक रस है वो, एक रस। एक रस का मतलब कि दो एक हो जाए, है ना। तो आज हम मॉर्निंग में मेडिटेशन कर रहे थे तो ये आ रहा था कि आप देखो कि जब किसी दूसरे को सुख देते हो, जब दूसरे को आपने सुख दे दिया तो आपके अंदर क्या बदलाव आता है। आपके पास से वो चला गया जो आप दे रहे हो, तो आपके अंदर क्या आया, आपको टेस्ट करना चाहिए। अब ये इतने बड़े बड़े शब्द हैं कि ऐसा भ्रम होता है, तब ऐसा भ्रम हो जाता है हमें कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं कभी। भ्रम होने लगा मुझे। देख तो रही हूं मैं, 12:01 पे भी देखा, 12:02 पे भी देखा, 12:03 पे भी देखा, मैं देखती जा रही हूँ। लेकिन ऐसा भ्रम हो गया कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं कभी। ये विशुद्ध प्रेम, इतना विशुद्ध प्रेम ऐसे उमड़ना चाहिए। ये विरह है, विरह, तड़प है। हृदय अंदर से मोम की तरह पिघल जाता है। क्या करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी। मैं सोच रही हूँ कि ये वाला प्रैक्टिस अगर आज हम अपने पार्टनर के साथ करें तो ओ माय गॉड वो तो 9 क्लाउड पे चले जाएंगे। नहीं, कभी भी जब भी आप ये बताते हैं विशुद्ध प्रेम का, तो वाकई लगता है कि वो जो राधा कृष्ण के ऊपर जो उन्होंने कहा है
काश वो हम संसारी लोग भी उस प्रेम की अनुभूति को महसूस कर पाए। उनका ऐसा लगता है कि जैसे लव नहीं था, संगीता जी, ऐसे लगता है कि वो कुछ डिवाइन, मतलब क्या बोलूं उसके लिए, मेरे पास शब्द भी नहीं है कुछ। एक्चुअली मैम मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे पता है ये बात समझ आ रही है कि हमारा घर का हर हर चीज, हमारे घर का कोई भी काम हो, चाहे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, चाहे हम दूसरों के लिए खाना बना रहे हैं, हमारा घर का कोई भी काम जब मैं इसको पढ़ रही हूँ श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला, तो इसमें जब लीलाओं का वर्णन आ रहा है तो इसमें मुझे ये बात समझ आने लगी कि हमारा एक एक काम जो घर का है वो लीलाओं से और प्यार से बंधा हुआ है वो, और हमने उसको एक वर्क या मतलब एक वर्क के तौर पे ही हमने उसको प्यार से नहीं जोड़ा। मतलब हमने उसको, थाली भी किसी को हम पकड़ा रहे हैं तो हमने उसमें प्यार का भाव नहीं आया। और वहां पे वो कह रहे हैं कि अ, कृष्ण जी और जब राधा जी की जब लीला होती है तो वो ये कहते हैं कि अ, मेरा तन भी, मेरा मन भी, मेरा प्राण भी तुम ही हो। यहाँ पे हम बिल्कुल उल्टे हैं, क्योंकि हमने कहीं उन पलों को बांधा नहीं प्रेम में। जब हम उन पलों को प्रेम में बांधने लग जाएंगे तो शायद हमारी बात बन जाएगी। तो हम कोई भी काम करें, चाहे हम किसी को खाना दें, खुद में तैयार हो, खुद में काम करें, खुद में खाना खाएं, तो ये विशुद्ध प्रेम होना चाहिए कि हम किस प्रकार से दूसरे को सुख देते हुए खुद से तृप्त हो। मतलब वहां पे जो लीलाएं बताई हैं ना, वो पल पल में ना बंधी हुई हैं। कि जैसे लिखा है उसमें, मैं जब आगे पढ़ रही हूँ क्योंकि समझने में बहुत टाइम लग रहा है मुझे, उन्होंने लिखा कि जब रात बीती और सुबह हुई तो राधा जी के माथे के से तिलक आधा मिटा हुआ था। अब आप इसको क्या समझो ना। तो और ये जो तिलक है, यहाँ से तिलक हटके यहाँ पे वो रंग लगा हुआ था। अब इसको आप उस विशुद्ध प्रेम के रूप में कैसे देखोगे? इसको समझने के लिए आपको एक पीछे जो ऊर्जा का स्तर है वहां पे जाना पड़ेगा। मतलब इतना मार्मिक है ये, इतना लविंग है कि जो ये प्रेम है वो जो बता रहे हैं, तो ये प्रेम बताते हुए ये बात समझ आ रही है कि एक एक क्षण जब उनके बीते होंगे तो उन्होंने उन क्षणों में कितनी सारा विशुद्ध प्रेम भर दिया होगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो लताएं हैं, लताओं से लताएं अपने आप बढ़ने लगी, खिलने लगी। तो लताएं और गोपियां जो रसिक हैं वो सब देख रहे हैं उनको। तो ये, और फिर रसिक बता रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने उन दोनों को देखा, और जब दोनों को देखा तब वो बता रही हैं, सखियां बता रही हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हमने देखी। तो वो जो चीज है, एक क्षण से दूसरे क्षण, दूसरे क्षण से तीसरे क्षण, जो वो बंधन है विशुद्ध प्रेम का बनता चला गया। तभी उन्होंने कहा कि ये एक रस है, ये खत्म नहीं हो सकता। जब तुम आप विशुद्ध प्रेम के दायरे में आ जाते हो तो फिर सब चीजें छूट जाती। तो मतलब कहने का है कि बहुत गहरा है ये, और धीरे धीरे कभी टाइम ऐसा आएगा कि हम एक एक लाइन या एक एक शब्द के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल। धीरे धीरे इसको समझ के। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक तो यू। आज सब लोगों के दिलों में बहुत सारा प्रेम आपने भर दिया है। तो आज आप लोग की परीक्षा है कि आप अपनी फैमिली में आज का दिन कैसे बिताते हैं, और आज ही नहीं, अगले ट्यूसडे तक, ताकि संगीता जी को हम रिपोर्ट कर सके कि हमने उस प्रैक्टिसेस का कितना फायदा उठाया।
शुरुआत घर से करनी चाहिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।